हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का यह वीडियो घातांक के चैप्टर पर आधारित है। तो यह सवाल आपको क्लास 7th की बुक में मिल जाएगा जो घातांक वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना जिससे आप हर एक प्रश्न को समझ सको। धीरे धीरे आप घातांक के नियम भी समझ जाओगे। जितने पुराने बच्चे हैं जो उनको पता है घातांक का नियम कैसे होता है तो उस सवालों को देखिएगा कैसे लगेगा। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, काफ़ी खतरनाक बस आपको देखने में लग रहा है, थोड़ा है भी अगर नहीं दिमाग लगाएंगे तो ऐसे प्रश्न को करने का थोड़ा तरीका को जरा समझिएगा। यहाँ पर कह क्या रहा है, -2/3 और पूरे का पावर क्या है 5 है। का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, बताना है कि इन चारों में से क्या होगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले सोल्यूशन करना आना चाहिए कि कैसे ये सॉल्व होगा। यहाँ पर लिखा है -2/3, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जरा चीज़ को समझो। -2/3 और पूरे का पावर 5 है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं -2/3 गुणे कितना -2/3। यहाँ पर गुणे इस तरह से हम लोग 5 बार लिख सकते हैं, -2/3 गुणे कितना हो जाएगा -2/ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 गुणे कितना -2/3। इसको हम लोग इस तरह से 5 बार लिखेंगे क्योंकि इसका पावर कितना था 5 था। 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 के साथ, फिर जितना है उसका गुणा 2 के साथ, फिर जितना है उसका गुणा 2 के साथ। जैसे देखो अगर हम लोग 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ऊपर 32 इस तरह से लिख लेंगे, बटे का चिन्ह लाएंगे। अभी माइनस में बताता हूँ किस तरह से लेगा। 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, और 27 गुणे 3 करेंगे जितना आएगा, फिर उसका गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। कितना -32 बटे कितना 243। अब यहाँ पर जरा चीज को समझो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह कैसे लेगा। जैसे देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी। जब हम -2 गुणे -2 करेंगे, 2 दूना कितना 4, लेकिन क्या होगा चिन्ह, माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस गुणे माइनस क्या होगा माइनस होगा, माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस होगा, फिर प्लस गुणे माइनस क्या होगा माइनस होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। जब संख्याएं विषम होती हैं, जैसे आपका 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और माइनस का चिन्ह रहे तो उसका उत्तर माइनस में आता है। बातें समझ में आई। और जो संख्याएं क्या होती हैं, सम होती हैं, जो संख्याएं कट जाती हैं। जैसे देखो अगर हम लोग यहाँ पर करें, यहाँ पर -2 गुणे -2 करें तो यहाँ पर देखो ये कितनी है, 1 2 3 है, 3 आपका क्या है विषम है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब विषम है तो इसका गुणा आप आराम से कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर हमेशा माइनस का ही चिन्ह लगेगा। ये कंडीशन याद रखे रहेगा, जब इनके बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह हो तब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, प्लस गुणे क्या होगा माइनस होगा। चीज समझ गए। अगर मान लो वही चीज सम होता है, -2 गुणे -2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। संख्याएं कितनी है 1 और 2, 2 आपका सम संख्या है। तो जब सम है तो सम के लिए यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा प्लस रहेगा, +4, और +4 को इस तरह से आप 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पर माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। यही चीज है, अगर इस चीज को समझ जाओगे काफी आसानी तरीके से सवालों को लगाना सीख पाओगे। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है, 3125 का घातीय संकेतन है। तो 3125 का घातीय संकेतन का मतलब जैसे समझो, जैसे यहाँ पर मैं 4 लिख दूं और पूछूं कि 4 को आपको क्या घात के रूप में लिखना है, तो 4 का आप इस तरह से क्या कर लेना, गुणनखंड निकाल लेना। 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 1 2। तो ये वाला जो आया इसी को जरूरत होती है, जो ये चीज आई है। तो 2 कितनी बार है 2 बार है, तो इसे हम 2 × 2 लिख सकते हैं। और 2 × 2 को अगर घात के रूप में लिखना हो तो 2 लिखना, इसका पावर क्या कर देना, यहाँ पर 2 दूना कितना होगा 4 होगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 × कितना होता है 2 होता है, 2 × 2 का मतलब कितना होता है 4 होता है। बातें समझ में आई। तो इसका घातीय संकेतन कितना होगा 2 का पावर 4। अब यही चीज को सवाल को हम लगाते हैं, 3125 का घातीय संकेतन है। तो चलिए अब हम निकालते हैं 3125 का गुणनखंड इस तरह से 3125। अब इसे हम 5 से काटेंगे, इकाई का अंक 5 है तो 5 से कटेगा, 5 छक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर आपका 5 बचे 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 1 के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा,
5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 इक्के 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। तो 5 का पावर कितना? 5 इसका क्या होगा? आंसर होगा। बातें समझ में आ गई? सभी संख्याएं समान है, 5 ही 5 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा है, तो 5 का पावर ये 5 कितनी बार है? तो जब यहाँ पर देखो सभी क्या है? 5 है, तो 5 लिखना। कितनी बार है? 5 बार है, तो 5 का पावर 5 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो जो हमसे पूछा था कि 3125 का घातीय संकेतन क्या होगा? 5 का पावर 5 होगा। सभी बच्चों को डिटेल में बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। अभी अमेरिका से एक कमेंट आया हुआ था, भारत के ही हम शायद रहने वाले हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने बोला सर थोड़ा अगर इंग्लिश भी बताया करेंगे तो हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। यानी हमारे वीडियो से लोग क्या जो भारत के लोग अमेरिका गए हैं वो पढ़ते हैं और उसी चीज़ को खुद इंग्लिश में समझकर अपने बच्चों को समझाते हैं। इसी तरह से भारत में बहुत सारे माँ बाप हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आपके वीडियो से हम सीखते हैं और अपने बच्चों को समझाते हैं। कुछ जो बच्चे नहीं डायरेक्ट समझ पाते हैं, उनके माँ बाप, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़ते रहते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं। और कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से पढ़ते हैं, खुद मोबाइल लेकर हमारी वीडियो को देखते हैं। बातें समझ? तो बहुत सारे प्रकार के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत बोला करिए जिससे हम लोग समझ सकें। बोलने का मतलब उनका जैसे गुणनखंड तो फैक्टराइजेशन बोल दिया करिए जिससे हमें समझ में आ जाए। भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए हम ध्यान दिया करेंगे। वैसे पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाता है ना, भूल जाते हैं कि इंग्लिश में भी बोलना था। चलिए यहाँ पर देखिए 2 की घात 7 का मान क्या होगा? तो 2 का पावर 7 का मान क्या होगा? वैल्यू क्या होगी? जरा इस चीज़ को समझो। यहाँ पर 2 का पावर का 7 का मतलब क्या होगा? इसे हम 2 को 7 बार लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो इसका मान पता चलेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 128 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो 128 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा 128। बातें समझ में? तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप इस तरह से इनको क्या करिएगा? सवाल को सॉल्व करिएगा। अभी ये जब सवाल को सॉल्व किए रहोगे तब आप घातांक का सवाल जो बड़े बड़े आएंगे समझ पाओगे। चलिए अब आगे लेके चलते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। कोई एक वर्गाकार क्यारी है जिसकी भुजा कितनी है? 5 मीटर है। तो वर्गाकार अगर है तो सारी भुजाएं उसकी क्या होंगी? 5 मीटर होंगी। इसका क्षेत्रफल घातीय संकेतन में लिखिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब? यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे कितना होता है? भुजा गुणे कितना होता है? भुजा होता है। जरा चीज को समझो। एक भुजा इसकी 5 है तो दूसरी भी भुजा इसकी क्या होगी? 5 होगी। तो 5 गुणे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। लेकिन जरा चीज को समझो। ये बोला है कि इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो जब हमने यहाँ पर 5 गुणे 5 किया था तो इसी चीज को हम क्या इस रूप में लिखेंगे? 5 गुणे 5 है तो इसे 5 लिखना। 5 कितनी बार है? 1 बार है, 2 बार है, तो 5 का पावर 2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमसे बोला था घातीय संकेतन में लिखने के लिए, तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे। चलिए अगला सवाल कराते हैं। अगला सवाल हमारा है सरल कीजिए। काफी मस्त है। 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 है। इसे मैं लिखता हूँ 2 का पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना? 2, 2 को 4 बार। 3 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 को 2 बार, 3 इंटू 3। तो यहाँ पर देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 गुणे कितना हो जाएगा? 3 त्रिक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 छक कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 अंत में विकल्प ही नहीं दिया है। 9 छक कितना हो जाएगा? 54 या 16 नौइयाँ आप पर डायरेक्ट कर सकते हो। तो आपका शेष 5 बचेगा। 9 के 9, 9 5 कितना हो जाएगा? 14। 16 नौइयाँ कितना हो जाएगा? 144 से इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप आराम से लगाओगे। आपको पहाड़ा याद रहना चाहिए, समझे?
यहाँ पर दूसरा प्रश्न है -2 का पावर 3 इंटू -10 का पावर कितना है 3 है। जरा इस प्रश्न को समझा जाए। इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं इसको हल्का सा मिटाकर। -2 का पावर 3 है तो इसे -2 इंटू क्या लिखेंगे -2 करेंगे। बातें समझ में आई। तो यहाँ पर -2 का पावर 3 था, इसको हमने 3 बार लिखा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 क्या है विषम है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि इनके बीच में माइनस का चिन्ह है। अब गुणे आपका कितना था -10 का पावर कितना था 3 था, तो इसी में आप लिख लेना गुणे -10 गुणे आप क्या -10 क्या -10 गुणे -10 लिख लेना। अब इनका गुणा करो 10 में 100 गुणे 10 कर दोगे कितना हो जाएगा, अगर आप 100 गुणे 10 करोगे तो बस एक शून्य बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा 1 2 3 यानी 1000। अब जरा चीज को समझो, ये भी कितना है -10 का पावर 3 है, 10 को हमने 3 बार लिखा, 3 विषम है तो यहाँ पर भी माइनस का ही चिन्ह लगेगा। अब इसे भी आप इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब आप क्या करो 8 का गुणा 1000 के साथ कर लो, 8 के 8 हो जाएगा, 3 शून्य है तो 3 शून्य इस तरह से लगा लो। यहाँ पर माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो चाहे इसे आप प्लस में लिखिए या आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो 8000 इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। बातें समझ में आई। जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप इनको इस तरह से हैंडल करिएगा यानी सवाल को सॉल्व करिएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा देखिए छठा प्रश्न है, शायद आखिरी प्रश्न है। 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार पर 5 घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। इसे भी क्या करना है घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या 15625 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 15600 कितना 25। अब इसका गुणनखंड करो, 5 से कटेगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 6 है 5 1 के 5 हो जाएगा, फिर 1 बचे 12 बन जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। अब इसे 5 से काटेंगे, 5 6 30 हो जाएगा और यह बन जाएगा 12, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 के 5 हो जाएगा। 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 5 कितनी बार है 6 बार है, तो 5 का पावर 6 इसका क्या होगा उत्तर होगा। बातें समझ में आ गई। जब भी ऐसे प्रश्न आया करेंगे आप इसी तरह से क्या सवाल को सॉल्व करिएगा, हैंडल करिएगा। अब अगर आप इतना कुछ सीखे रहोगे वाकई में आप घातांक का नियम, घातांक के जो सवाल रहेंगे उनको आप समझ पाओगे। इसीलिए पहले आपको क्या इतने सारे प्रश्न प्रैक्टिस कराए गए हैं। बाकी बहुत सारे और प्रश्न थे जिनको मैंने छोड़ दिया, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक चीज़ कहते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी आप वीडियो को जरूर शेयर करना जिससे वो पढ़ सकें। अपने स्कूल के दोस्तों को भी बताया करिएगा जिससे वो भी जान सकें कि स्टडी 5.6 से चैनल है जिसे पढ़ाया जाता है जेन्युइन तरीके से। हमें चीज़ें समझ में आएंगी, मैथ को हम मजबूत कर सकते हैं जो बेसिक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।